नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में अचानक गरमाए सियासी माहौल पर। जी हां, ये स्वास्थ्य मंत्री और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले टीएस सिंहदेव के एक बयान से सियासत गरमा गई है। टीएस सिंहदेव ने कहा, मुख्यमंत्री के पद की कोई अवधि नहीं होती, तय होती कि नहीं तय होती। उन्होंने कहा कि जो कुर्सी पर बैठ गया 5 साल बैठा ही रहेगा। कौन कब तक सीएम रहेगा ये हाईकमान तय करता है। टीएस सिंहदेव ने ये बात तो घुमा फिरा कर ही कही है, लेकिन इससे उनकी टीस एक बार फिर छलक उठी है। इस कार्यक्रम में हम टीएस सिंहदेव की इसी टीस पर चर्चा करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ताजा बयान से भी इन चर्चाओं को बल मिल रहा है। टीएस सिंहदेव ने कहा, 2 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे और 15 साल के भी, किसी की कार्य अवधि फिक्स नहीं है। आलाकमान जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है। टीएस का ये बयान पहली बार सामने नहीं आया है, इससे पहले भी वो ऐसी बातें कह चुके हैं। 2.5 साल की कमिटमेंट राजनीति में नहीं होते। ये मीडिया में जो बातें आई हैं, मैंने कहा कि अर्जुन सिंह जी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा शासनकाल के 5 सालों में पहले उमा भारती जी बनी, फिर गौड़ साहब बने और उसके बाद में वर्तमान जो शिवराज चौहान जी हैं वो मुख्यमंत्री बने। कहीं 15-15 साल मुख्यमंत्री वही रहे। आज उड़ीसा में देखिए, मध्य प्रदेश में ही देखिए तो 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो कहीं कोई ऐसा रिटर्न अग्रीमेंट नहीं होता है कि हम स्टैम्प पेपर लाए और स्टैम्प पेपर में हमने दस्तखत किया कि इतने इतने साल का टर्म रहेगा। ये राजनीतिक दल आकलन करते रहते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं, कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से। तो इस तरह की बातें छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं हुई हैं। इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी मुख्यमंत्री के नामों को लेकर टीएस सिंहदेव साहब का नाम भी आगे था दौड़ में। और दोनों के नामों को लेकर जब फाइनल नाम आए तो ये कहा गया कि भूपेश बघेल साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री वो रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिंहदेव साहब रहेंगे। अब दोबारा जब एक बार फिर टीएस सिंहदेव साहब का बयान आया है तो वही का उन्होंने कहा कि 1 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और अब ऐसे में जब उनका ये बयान सामने आया है, वो ऐसे समय पर आया है कि देखिए अब करीब करीब 2 साल के ऊपर का ही समय हो गया है। तो क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और विराजमान हो सकता है? प्रेम प्रकाश पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ जी, लेकिन चलिए, हाँ बीजेपी का हूँ। बीजेपी का पक्ष तो रखेंगे सर? नहीं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, बताइए। पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे? बोलिए। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस में जो इस वक्त खींचतान चल रही है, सियासी घमासान चल रहा है? नहीं, शायद आप टीएस सिंहदेव जी का बयान आया है क्या? जी, टीएस सिंहदेव जी का जो बयान सामने, आप अपडेट नहीं है लगता है सर, आप बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन है कि मुख्यमंत्री कोई भी, हाँ, सवाल सीधा है कि जो खींचतान इस वक्त चल रही है छत्तीसगढ़ में और वो भी सरकार को लेकर, कुर्सी को लेकर, क्या वाकई टीएस सिंहदेव साहब का बयान आप ऐसे ही देखते हैं कि फिर जागा है वही दिल में जो बात थी फिर आई है बाहर? नहीं, जैसी पूरी राजनीतिक क्षेत्र में जब सरकार बनी थी उस समय से और एक चर्चा थी कि कांग्रेस में 2.5 साल का फुल फार्मूला बना है, जिसमें पहले वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं ये होंगे और 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव जी होंगे। राय बगाए सिंहदेव जी के लोग और वे भी अपने लोगों के बीच में चर्चा करते हैं जी। तो उस आधार पे वो कह भी रहे हैं और ऐसी चर्चा है, ये तो कांग्रेस के अंदर का मामला है। अब
ढाई साल होता है या नहीं होता है, तो उनके जो समर्थक हैं वो तो इस बात को जन चर्चाओं में भी, आम चर्चा में, अलग अलग जो पॉलिटिकल जरिया हैं उसमें चर्चा करते हैं। और उनसे जब बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि आलाकमान समय समय पर समीक्षा करता रहता है काम की। तो क्या आप आलाकमान की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस मामले में भी समीक्षा की जा रही होगी, या पहले ही इस तरह का कोई प्लान था, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैंने बताया कि उस समय जो राजनीतिक गलियारे है उसमें इस बात की चर्चा भरपूर थी कि ढाई साल का ये है, और पार्टी उनकी पार्टी समीक्षा करती है नहीं करती है, समीक्षा के बाद किसको क्या करती है, लिखित चर्चाएं जो थी वो सही चर्चाएं, और सिंहदेव जी के भी जो नजदीकी लोग और कहीं पर जो चर्चा करते हैं वो इस बात को लोगों को बताते हैं कि भाई ढाई साल का है, और आने वाले समय में जो महाराजा हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, चलिए, लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कांग्रेस इस मामले में बड़ी चुटकी ले रही है, और माफ कीजिए, बीजेपी इस मामले में बड़ी चुटकी ले रही है, और बीजेपी का तो यही कहना है कि अब बीजेपी की सरकार आ रही है। नहीं, बीजेपी की सरकार अभी कहाँ से आएगी? बीजेपी की सरकार तो आने वाले जो 23 के चुनाव में जनता के द्वारा जरूर आएगी, इस बात के लिए हम आशंकित हैं। नहीं, आपकी पार्टी में कुछ ऐसे भी नेता बैठे हुए हैं जो अभी से सपने संजो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारी सरकार आने वाली है। नहीं मालूम मुझे कौन ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं 2023 को ही देख रहा हूँ कि 23 में जरूर चुनाव होगा, उसमें हमारी सरकार आएगी। ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की आने वाले समय में जैसी चर्चाएं हैं, उसी चर्चाओं के आधार पर उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर के संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि सिंहदेव जी बहुत धैर्यता पूर्वक और बहुत ही अंदर से शिद्दत से उस पद के लिए जो इतने दिनों से प्रयास करते, और उन्होंने जैसा लोगों के बीच चर्चा है कि इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है ये पहले हो जाए। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम बने, ऐसा चर्चा है। तो अब जब जो 2.5 साल पूरा होगा तो जरूर वो अपेक्षा रखेंगे, और जो उनकी क्षमता होगी वो उसके लिए प्रयास करेंगे, तो वो उनके अंदर के मामला है। चलिए, लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी, अब अभी से आप लोगों के यहाँ तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और ऐसे में अब जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सियासत चल रही है, तो आपकी भी तैयारियां, हालांकि ये कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि 2023 को लेकर, लेकिन अंदर खाने खबरें तो ये हैं कि कुछ और भी फॉर्मूला जोड़ घटाने की भी कवायदें हो रही हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल। चलिए पांडे जी, लेकिन ऐसे में पार्टी का प्लान क्या है आगे 2023 को लेकर? क्या काम को लेकर फोकस होगा, सरकार की नीतियों को लेकर? मुख्यमंत्री उनका कोई भी बना रहे, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो हर क्षेत्र में वो जो फेल हो रहे हैं, जनता जो उनसे दूर होती जा रही है, तो आने वाले समय में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों के आधार पर जनता को जो इन्होंने वादे किए थे वो नहीं पूरा किए, तो उन सारी चीजों को लेकर के जाएगी, और हमें भरोसा है कि 2023 में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत व्यक्त करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। धनंजय ठाकुर जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार। धनंजय ठाकुर जी, टी.एस. सिंहदेव साहब का जो हाल ही में बयान आया है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1 दिन का भी होता है, 15 साल का भी होता है।
इसको लेकर अब जो बयानबाजियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, क्या वाकई 2.5 का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में चल रहा था मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर और अब वो 2.5 साल पूरे होने को हैं? देखिए, मुझे इस प्रकार कोई जानकारी मिली इस बयान के बारे में, तो मेरे को इसमें कुछ जानकारी में है ही नहीं, कुछ बोल पाना संभव नहीं है इस बयान के बारे में। कहीं कहाँ ये जुलाई में भी उन्होंने इस तरह की बयान को कहा था और कल भी कहा है। नहीं, मेरी जानकारी में इस प्रकार की बातें। सर सुन लीजिए, अगर आपको नहीं जानकारी है तो, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा है और छत्तीसगढ़ में इस मामले में चर्चा है, आपको कैसे नहीं पता? आप तो इतने प्रखर प्रवक्ता हैं और छत्तीसगढ़ की बातों को अच्छे से समझते हैं। सुनिए जरा, 2 बार कहा है उन्होंने, जुलाई में भी कहा और कल भी कहा है। 2.5 साल की कमिटमेंट राजनीति में नहीं होते। ये मीडिया में जो बातें आई हैं, मैं बार बार मैंने कहा कि अर्जुन सिंह जी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा शासनकाल के 5 सालों में पहले उमा भारती जी बनी, फिर गौड़ साहब बने और उसके बाद में वर्तमान जो शिवराज चौहान जी हैं वो मुख्यमंत्री बने। कहीं 15-15 साल मुख्यमंत्री वही रहे। आज उड़ीसा में देखिए, मध्य प्रदेश में ही देखिए तो 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो कहीं कोई ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है कि हम स्टैम्प पेपर लाए और स्टैम्प पेपर में हमने दस्तखत किया कि इतने इतने साल का टर्म रहेगा। ये राजनीतिक दल आकलन करते रहते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं, कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहे। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से 2.5 साल। धनंजय जी को शायद टॉपिक पसंद नहीं आया जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान की जानकारी ना हो, उनके प्रवक्ताओं को पता ही ना हो कि क्या चल रहा है उनके राज्य में, और ख़ासतौर पर जब सरकार उनकी है। क्योंकि ये मामला ऐसा है कि आपने ये समझ लीजिए, प्रवक्ता असमंजस में आ जाते हैं, कश्मकश में, कि इनके पक्ष में बोले कि उनके पक्ष में बोले। टी.एस. सिंहदेव साहब बोल क्यों रहे हैं, ये कैसे समझाएं? तो जाहिर है कि कोई बहुत ही ऐसे प्रवक्ता या पार्टी का पक्ष रखने वाले ऐसे नेता जो प्रखरता से पार्टी के अंदर अपनी बात रखते हों या जिन्हें किसी का खौफ नहीं हो कि वो ना वो भूपेश बघेल साहब के समर्थन में खड़े हों, ना वो टी.एस. सिंहदेव साहब के समर्थन में खड़े हों, तब वो अपनी टिप्पणी दे पाएंगे। और ऐसे में टी.एस. सिंहदेव साहब जब ये कहें कि उनसे जब सवाल ये किया गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि जब शुरुआत में भूपेश बघेल साहब ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो ये कहा जा रहा था कि 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल साहब को मुख्यमंत्री बनाया है, कामों की समीक्षा करेंगे उनकी, कैसे वो कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ देखा जाएगा और उसके बाद फिर 2.5 साल बाद विचार किया जाएगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेंगे या फिर कोई और बैठेगा। और ये भी इसी के साथ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि जब मुख्यमंत्री के नामों की चर्चा हो रही थी तो टी.एस. सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल साहब का नाम साथ ही साथ चल रहा था। हालांकि भूपेश बघेल साहब को पहले प्राथमिकता दी गई और टी.एस. सिंहदेव साहब को ये कहकर चुप कराया गया, ये समझाया गया कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा और अब बारी उनकी आ गई है। तो 2.5 साल पूरे होने को हैं और अब अगर बारी उनकी है तो जाहिर है उनके अंदर की वो टीस, वो उनके अंदर का वो नेता जिसने ये सोचा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ भूपेश बघेल साहब की मेहनत नहीं है, तमाम वो कांग्रेसी नेता, तमाम वो कांग्रेसी दिग्गज जिसमें टी.एस. सिंहदेव साहब का भी नाम लिया जाता है, वो भी उस दौड़ में शामिल थे जिनकी वजह से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई। लेकिन अब स्थितियां इस तरह हैं कि अब एक बार फिर उनसे पूछा गया कि सर 2.5 साल आने वाले हैं, 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में क्या मुख्यमंत्री बदलेगा? तो उन्होंने एक बार फिर यही बात कही। जुलाई में भी इसी तरह की बात कही थी कि मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री 1 दिन का भी होता है, 15 महीने के भी का भी होता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता मुख्यमंत्री का कि वो 5 साल ही इस कुर्सी पर थमे रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो पार्टी समीक्षा करती है और पार्टी अब समीक्षा
कर रही है, आलाकमान समीक्षा कर रहा है। ऐसा एक बार फिर उन्होंने कल एक मैदानी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। तो देखना अब ये दिलचस्प होगा कि 5 साल बरकरार रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, या फिर जिस तरह की सुगबुगाहट तब थी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने थे कि 2.5 साल के कार्यकाल और 2.5 साल के कार्यकाल का बंटवारा होगा, तो अब छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव साहब की बारी है। और अगर यही फॉर्मूला अभी चला तो क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम बदला जाएगा? ये सवाल छत्तीसगढ़ की गलियारों में गूंज रहा है और अभी फिलहाल इस मामले में कोई भी प्रवक्ता कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि भूपेश बघेल साहब कंटिन्यू रहेंगे या टीएस सिंहदेव साहब। तो क्या टीएस सिंहदेव साहब के बयान पर टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे ही समझेंगे कि आखिर क्यों प्रवक्ता इस मामले में टिप्पणी करने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है रत्नाकर सर कि प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं कि कांग्रेस में किस तरह की हलचलें हैं, या सरकार में जब कांग्रेस है तो उस राज्य के बारे में पार्टी प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं। धनंजय ठाकुर जी से पूछा गया कि इस तरह की टिप्पणी टीएस सिंहदेव साहब ने की है कि किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं है, एग्रीमेंट नहीं होता कि 5 साल वो बने ही रहेंगे। ये बात जुलाई में भी वो कह चुके हैं और अब कल फिर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। तो धनंजय साहब ने कहा पहले तो मुझे मामला नहीं पता, उसके बाद जब सुनवा भी दिया गया तब भी उन्होंने बात करना ठीक नहीं समझा। तो शायद ये डर ही है कि कौन रहे कौन ना रहे, फिर हम रहें ना रहें, ये तो इतर है। लेकिन इससे इतर ये भी कि क्या वाकई आपको लगता है कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला जिसको लेकर शुरुआत में भी चर्चा हुई थी जब मुख्यमंत्री पद संभाला था भूपेश बघेल साहब ने, क्योंकि दौड़ में ये दोनों ही नेता आगे थे, 1 नंबर पर थे, फिर भूपेश बघेल साहब सीएम बन गए, तो कहा जा रहा था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश साहब रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव साहब रहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? ये देखिए पारुल, शुरुआती मामले में आपने जो बहुत ही सही आपने सवाल उठाया कि लोग क्यों बोलने से बच रहे हैं इस मामले में। आपने रणनीति जी का जिक्र किया जिन्होंने पहले पूरी जानकारी ले ली, फिर कहने लगे इस पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली ये क्लैश ऑफ टाइटन्स चल रहा है, वहां पर दिग्गजों के बीच का युद्ध चल रहा है। भूपेश बघेल बहुत ताकतवर नेता हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और टीएस सिंहदेव का कद भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता। खासतौर से महत्व तब बढ़ जाता है जब वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वहां पर राजघराने से जुड़ा हुआ है। सरगुजा इलाके में उनका बहुत जबरदस्त जनाधार है और सरकार बनाने में सिंहदेव परिवार का वहां पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। तो ये शुरू से ही था। जहां तक पारुल आपने 2.5 साल वाले 2-2 साल वाले फॉर्मूले की बात पूछी, तो ये अगर 2 दलों के बीच का कोएलिशन होता तो भी एक बार बात समझ में आ सकती थी। जैसा हमें याद है कि एक दौर में यूपी में हुआ था बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, हालांकि वो भी नहीं चल पाया था, सरकार गिर गई थी। बावजूद उसके 2 दलों के अगर बीच में हो तो इसको आप एक बाध्यता मान सकते हैं, आप गठबंधन के धर्म की बाध्यता मान सकते हैं कि भाई आपने हमारी पार्टी के साथ ऐसा म्यूचुअल एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन जब एक ही पार्टी की बात हो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदल दिया जाए और पूरे प्रदेश की जनता के बीच ये मैसेज चला जाए कि आप एक स्थिर सरकार देने में सक्षम नहीं है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, दिग्विजय सिंह हुकूमत से बाहर चले गए थे, पहले उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने और 3 साल के अंदर अंदर तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान सामने आए थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये कहा गया था कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। छत्तीसगढ़ में 3 कार्यकाल लगातार बीजेपी के खत्म करने के बाद कांग्रेस आई है और ये मैसेज वो नहीं देना चाहेगी कि यहाँ पर भी एक स्थिर मुख्यमंत्री देने की इनकी क्षमता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि भूपेश बघेल की छवि पर इससे बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि भले ही आप किसी को म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हटाएं, वो आपकी पार्टी के अंदर का मामला हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री क्यों बदला जाए। इस बात को लेकर आप मतदाता को कन्विंस नहीं कर सकते। और जब ये छत्तीसगढ़ का जब चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद में ही जब इसको मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी खींचतान मची थी, टीएस सिंहदेव थे, चरणदास महंत थे, बिल्कुल भूपेश बघेल थे। प्रफुल्ल पारे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। प्रफुल्ल पारे जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। सर धन्यवाद जी।
प्रफुल्ल जी, हम छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव साहब की उस टिप्पणी को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने कल मेतानिनों के कार्यक्रम में कही। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वो उस तरह की बातें कह रहे हो कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 1 दिन का भी होता है, 10 सालों का भी होता है। लेकिन एक बार फिर ये बात उनकी तब निकलकर सामने आई है जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 2.5 साल होने वाले हैं, और एक चैनल पर वो बात करते हुए ये भी कहते हैं कि पार्टी आलाकमान समीक्षा करता और एक बार फिर समीक्षा कर रहा है। तो उसे आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में हो रही उथल पुथल को? देखिए, इस उथल पुथल की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हुआ था जी। जब राहुल गांधी ने उस वक्त जब 3 कैंडिडेट सीएम के जो दावेदार थे 3, ताम्रध्वज साहू और फिर उसके बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, ये 3 नाम थे जो सीएम की दौड़ में थे। और उसमें ये माना जा रहा था कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में 2 में से कोई एक सीएम बनेगा। और लेकिन जो हुआ ये था कि ताम्रध्वज साहू का नाम एकदम से ऊपर आ गया उस वक्त। और फिर उसके बाद ये दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की, और फिर ऐसा कहा जाता है कि बंद कमरे में क्या बात हुई ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से एक चर्चा जो है वो बहुत राजनीति में आम है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कि 2.5 साल का कुछ एक जो प्रस्ताव है वो राहुल गांधी की तरफ से इन दोनों नेताओं को दिया गया। तब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन जो टीएस सिंहदेव के साथ जो हो रहा है या वो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, है ना, उसको देख करके लगता है कि राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में जो बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है। और टीएस सिंहदेव जिस तरह से मोर्चा भी खोल देते हैं, अपनी सरकार की आलोचना कर देते हैं, और अब अभी फिर उन्होंने और अभी फिर उन्होंने बोल दिया कि मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल स्थायी तो नहीं होता, वो 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। तो ये पार्टी के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, जो अब 2.5 साल वाली बात अगर सच है तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि आने वाले समय में ये जो झगड़ा है आपस का, ये जरूर सतह पर आपको दिखाई देगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे पारे जी से? जी प्रफुल्ल जी, यहाँ पर एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आता है कि एक इसी तरीके का कोई समझौता तो हुआ नहीं था मध्य प्रदेश को लेकर ना राजस्थान को लेकर, लेकिन वहां पर भी सरकार शुरू होने के बाद में हुआ कि मध्य प्रदेश में जो सीएम पद के बहुत तगड़े दावेदार थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए। राजस्थान में हमने देखा कि किस तरीके से सचिन पायलट लगभग अलग हो ही गए थे और बगावत कर ही गुजरे थे। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या इस तरीके का कोई आपको घटनाक्रम होने की कोई संभावना नजर आ रही है क्या, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि इन दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सामान्य तो नहीं है, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच। लेकिन आप अगर इनकी तुलना ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट से करें तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक एग्रेसिव है, यूथ है ना, और फिर उनके पीछे जो एक महाराज वाली जो उनकी छवि है और उनके जो समर्थक हैं, जो महल से जुड़े हुए समर्थक माने जाते हैं, वो पार्टी उनके लिए सेकेंडरी होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया या महल उनके लिए प्राथमिकता है। लेकिन सचिन पायलट के साथ ऐसा कुछ है नहीं। सचिन पायलट ने कोशिश की, उनके साथ जो गहलोत विरोधी थे वो आए, और जब एक अनुभव चूंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हो चुका था इसलिए उन्होंने इस बात को संभाल लिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव की छवि वैसी नहीं है। टीएस सिंहदेव बहुत एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं और कभी वो तेज स्वर में भी बात नहीं करते। तो उनका इस तरह से सरकार को घेरना ये कुछ चमत्कृत करने वाली बात जरूर लगती है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो इस तरह के राजनेता माने नहीं जाते। तो अगर वो एग्रेसिव हो रहे हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि कुछ उठापटक जरूर होगी, विद्रोह जैसा हो या फिर सरकार गिर जाए, ऐसा तो कुछ मुझको नहीं लगता, क्योंकि सरकार के पास, कांग्रेस के पास बहुमत इतना ज्यादा है कि वो उसको दबाना कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, जो मेरी समझ में आता है। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और था। इस मसले पे अभी हमारे अनादिक टीवी ने जब बात करने की कोशिश की तो समझ में आया कि राज्य कांग्रेस का कोई भी नेता
इस पर बोलने को तैयार नहीं, तो जाहिर सी बात है कि क्लैश ऑफ टाइटन से दिग्गजों के बीच की लड़ाई है। लेकिन इस खेमेबाजी में आपको सिंहदेव और भूपेश बघेल इन दो के समर्थकों की स्थिति क्या दिख रही है कि रेशो वाइज देखें तो? देखिए, जब टीएस सिंहदेव का नाम एक मूवमेंट पर लगभग ऐसा लगता था कि फाइनल हो गया है, वो सीएम बन जाएंगे, और दोनों ने मिल करके, आप चुनाव परिणाम के बाद जो स्थिति है उसको मत देखिए, उसके पहले भी जब प्रदेश कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे, तो दोनों के दोनों साथ में मिलकर काम करते थे। हर जगह दोनों की एक जोड़ी दिखाई देती थी। कांग्रेस ने एकदम एक जोड़ी की तरह काम किया, जैसे हम ऐसे पॉलिटिक्स में देखते हैं कई जोड़ी ऐसी होती है, तो वैसे भूपेश बघेल और इन दोनों की जोड़ी थी। लेकिन ये जोड़ी जो है ये सत्ता में आने के बाद लगभग टूट चुकी है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब इन दोनों के बीच में कुछ भी सामान्य नहीं है। तो जिसके पास सत्ता होती है वो और फिर ऊपर से जो हाईकमान है वो क्या सोचता है, और भूपेश बघेल अब तक कैसा काम कर रहे हैं, उसकी भी कोई एक समीक्षा होती होगी। निश्चित रूप से पार्टी उसकी भी समीक्षा करेगी, क्योंकि ऐसे समय में सीएम का बदलना सभी के लिए ठीक नहीं है। और अगर नहीं बदला और आपने कोई आश्वासन दिया हुआ है और फिर टीएस बाबा का विद्रोह करना, ये भी कांग्रेस के लिए एक समस्या है। तो ये बहुत आसान चीज नहीं है। इसके आगे चल करके कैसे परिणाम सामने आएंगे ये तो भविष्य ही बता पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है, यानी साइलेंट तूफान इसे हम कहेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि सामने आकर कोई कुछ नहीं कह रहा है। पार्टी प्रवक्ता पक्ष भी नहीं रख रहे हैं इस मामले में कि वो क्या सोचते हैं। ऐसे में टीएस सिंहदेव साहब की जो टिप्पणी सामने आई उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई जो 2018 में सूत्र कह रहे थे कि राहुल गांधी से बंद कमरे में दोनों की मीटिंग हुई है और दोनों को 2.5 साल के लिए ऑफर किया गया है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब का फर्स्ट टेन्योर 2.5 साल का रहेगा, उसके बाद टीएस सिंहदेव साहब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये उस वक्त सुगबुगाहटें थी, जिसके बाद भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जिस तरह की टीएस सिंहदेव साहब की निकलकर सामने आ रही हैं, उनकी जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि सूत्र जो कह रहे थे वो शायद सच ही था। इसलिए 2.5 साल खत्म होते होते टीएस सिंहदेव साहब के जो सुर हैं वो थोड़े से तीखे होते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को ऐसे देखें कि जो मध्य प्रदेश में दोहराया गया, या जो सचिन पायलट साहब ने जो अपनी भूमिका राजस्थान में दिखाई और बाहर जो निकलकर सामने आया, हालांकि वहाँ मामले को संभाल लिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो भी सकता है? क्योंकि महत्वाकांक्षा तो सभी की होती है और राजनीति में जो भी आता है वो कुछ ना कुछ सोच के आता है, और फिर मुख्यमंत्री के कद तक पहुंचते पहुंचते एकदम से छटक जाना, ये तो हर किसी को खलता है। और फिर वहाँ टीएस सिंहदेव साहब का नाम जब सेकंड नंबर पर चल रहा था, या फिर यूँ कहें कि दोनों की जोड़ी ही साथ में काम कर रही थी छत्तीसगढ़ में, और उन्हें सेकंड नंबर दिया गया, तो अब टीएस सिंहदेव साहब का टाइम है कि वो अपना जो आक्रोश है या फिर जो अपनी साइलेंट टिप्पणी है वो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आलाकमान इस मामले में किस तरह के इंटरफेरेंस दिखाता है, या कोई निर्णय सीएम की कुर्सी को लेकर होता है। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।